सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवेश व्यास श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में वास्तुशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सम्मुख वास्तुशास्त्र विषय से संबंधित एक स्नातक स्तरीय ग्रेजुएशन लेवल का एक पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ। पाठ्यक्रम की कुल अवधि 15 सप्ताह की होगी, जिसमें कुल 40 पाठ होंगे और इसे पूर्ण करने के उपरांत विद्यार्थी को 4 क्रेडिट अंक भी प्राप्त होंगे। जैसा कि वास्तुशास्त्र में शब्द है शास्त्र। शास्त्र नियम है, अनुशासन है, जो कि सर्वदा सभी काल में सत्य रहते हैं और इन नियमों का प्रतिपादन सहस्रों वर्षों के अभ्यास के उपरांत, सहस्रों वर्षों की तपस्या के उपरांत हमारे भारत के प्राचीन आचार्यों ने बनाए हैं। यह शास्त्र मनुष्य के आसपास के वातावरण को अनुकूल बनाते हुए मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति को प्रदान करता है। पंच महाभूतों, प्रकृति की शक्तियों और मानव जीवन के बीच संतुलन को स्थापित करता है। वास्तुशास्त्र केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं है, यह भूगोल, खगोल, विज्ञान, गणित, भौतिकी और पर्यावरण के सिद्धांतों पर आधारित एक विज्ञान है, जिसका उल्लेख प्राचीन वेदों से आरंभ होता है और मानसार, मय मतम, विश्वकर्मा प्रकाश जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका विस्तार प्राप्त होता है। यह पाठ्यक्रम मूल रूप से वास्तु सौख्य संज्ञक एक ग्रंथ पर आधारित है, जिसकी रचना 15वीं शताब्दी में राजा अकबर के समय में उनके प्रधानमंत्री टोडरमल के द्वारा करवाई गई थी और इस ग्रंथ के मूल रचनाकार आचार्य नीलकंठ देवज्ञ माने जाते हैं। किसी भी शास्त्रीय विषय का अध्ययन मूल ग्रंथों से ही किया जाना चाहिए, परंतु आज के समय में सोशल मीडिया पर अनेक ऐसे वास्तुशास्त्री एवं आचार्य हैं जो वास्तुशास्त्र से संबंधित अनेक मनगढ़ंत विषयों का प्रचार कर रहे हैं, जिससे समाज को इस शास्त्र से संबंधित सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही। यह शास्त्र मूल रूप से वेदों के मूल उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बना था। वेदों का मूल उद्देश्य था इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार करना। मनुष्य के लिए जो कल्याण कारक है वह उसे मिल जाए और जो उसके लिए अनिष्ट कारक है वह उससे दूर हो जाए। परंतु आज इस शास्त्र को व्यावसायिक अधिक बना दिया गया है। यह अपने मूल उद्देश्य से कहीं भटक चुका है, इसका मूल स्वरूप कहीं खो चुका है। आज इस शास्त्र के प्रति जन सामान्य की रुचि तो बहुत अधिक बढ़ चुकी है। सभी जन सामान्य यह जानना चाहते हैं कि हमारे घर को किस प्रकार से अच्छा बनाया जाए, वास्तुशास्त्र के अनुरूप बनाया जाए, जिससे कि हमें अच्छा फल प्राप्त हो। इस शास्त्र के मूल स्वरूप को जन सामान्य तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है और इसी कारण से इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है और इस पाठ्यक्रम का आज के समय में महत्व भी अत्यधिक है। यह पाठ्यक्रम उन सभी के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है जो आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग इत्यादि से संबंधित कार्य कर रहे हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी जन सामान्य के लिए भी यह पाठ्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही जो विद्यार्थी प्राचीन भारतीय शास्त्रीय ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में उपयोग करना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, उनके लिए भी यह पाठ्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पाठ्यक्रम में अनेक विषयों का समावेश किया गया है, जैसे भारतीय वास्तुशास्त्र का संक्षिप्त परिचय, वास्तुशास्त्र के प्रमुख आचार्य, उनके ग्रंथों का परिचय, विशेष रूप से वास्तु सौख्यम ग्रंथ का परिचय, वास्तु के मूलभूत सिद्धांत, उनकी वैज्ञानिकता, प्राकृतिक शक्तियाँ, वास्तुशास्त्र की वर्तमान संदर्भ में क्या उपयोगिता है, भारतीय वास्तुशास्त्र के प्राचीन प्रमुख उदाहरण जैसे प्राचीन नगर, प्राचीन देवालय, प्राचीन प्रासाद और उनका वास्तु से संबंधित वैशिष्ट्य क्या है, इस संदर्भ में आप जानेंगे। आधुनिक संदर्भ में वास्तुशास्त्र के नियमों को आज के घर, अपार्टमेंट, कार्यालय और शहरों में किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, इस संदर्भ में आप अध्ययन करेंगे। गृह निर्माण हेतु वास्तु के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे भूमि का चयन करना, उसका परीक्षण करना, भूमि की आकृति और ढलान, भूमि में शल्य का शोधन, दिशा का साधन करना इत्यादि विषयों को आप जानेंगे। वृषवास्तु चक्र, गृह के आसपास के वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, मार्ग संबंधित विचार, वास्तु में वृक्ष विन्यास, घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए, कौन से पेड़ पौधे घर के आसपास में होने चाहिए, उद्यानों में होने चाहिए, उसका आप अध्ययन करेंगे। गृह में कक्षों का विन्यास किस प्रकार से होना चाहिए, अर्थात कौन से कमरे कहाँ बनने चाहिए, शौचालय कहाँ होना चाहिए, बाथरूम कहाँ होना चाहिए, रसोई घर कहाँ होना चाहिए, शयन कहाँ करना चाहिए, द्वार कहाँ होना चाहिए, इन सभी विषयों का आप विस्तार से विवेचन इस पाठ्यक्रम में प्राप्त करेंगे। साथ ही
धार्मिक वास्तु में किन नियमों का प्रयोग किया जाता है, व्यावसायिक वास्तु के नियम कैसे कार्य करते हैं, नगर संबंधित वास्तु किस प्रकार का होता है, उसके प्रमुख सिद्धांत क्या है, उसके भी उदाहरण आप जानेंगे। साथ ही वास्तु संबंधित दोष कितने प्रकार के होते हैं और उनका निराकरण वास्तुशास्त्र के अनुसार किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उससे संदर्भित भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस विषय में आपको देश के प्रमुख विद्वान और अनुभवी आचार्य इस पाठ्यक्रम में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के उपरांत आप न केवल वास्तुशास्त्र का गहन ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, अपितु उन नियमों को अपनाकर अपने जीवन में भी, अपने परिवार में और समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को भी विकसित कर सकेंगे। तो आइए इस प्राचीन ज्ञान की यात्रा का हम साथ मिलकर आरंभ करते हैं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।